तुम धर्मों का मेरे शरण में आओ, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। डरना मत। जो लोग संयम नहीं होते, निष्ठावान नहीं होते और भक्तिमय नहीं होते, उन लोग को ज्ञान नहीं देना चाहिए। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सूझी। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सूझी। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किस्ना से मिलती है भूल के हर बंधन, ओ किस्ना की माला की जपती है वो जोगन। માણી શકતા નથી માટે હું કેમ નિહાળી શકું, તું કેમ માણી શકું? અરે ના ના, આવો ઘોર પાપ મારાથી ન થઈ શકે। દાસી, મને મારા પુત્ર દુર્યોધન પાસે લઈ જાઓ। તો હું એટલી બધી ખુશ છું કે મારો રામ આજે અહીંયા નજીકમાં આવી રહ્યો છે, તો જરૂર મારે ત્યાં મારી ઝૂંપડી આવશે જ। તો મેં મારા રામ માટે કશેની સ્વાગતની તૈયારી તો નથી કરી રાખી, તો હું શું કરીશ? હા, યાદ આવ્યું, મારા રામને મીઠા મીઠા બોર ભાવે છે। ચાલ, હું મારા રામ માટે મીઠા મીઠા બોર લઈ આવું। આ ઝાડના બોર મીઠા હશે, લાવ। આ મીઠું છે, આ ખાટું છે, આ મીઠું છે, આ ખાટું છે, આ મીઠું છે, આ મીઠું છે। આટલા બધા બોર થઈ રહેશે। રામ રામ, હું જ મારા રામનું સ્વાગત કરવા સામેથી જાઉં। મારો રામ આવ્યો તો ખરો। હે રામ, આજે તું એટલી ખુશમાં હતી કે
समय रतनपुर नाम के गांव में बाढ़ एवं बीमारियों के कारण पूरा गांव तहस नहस हो गया था, जिसके कारण पूरे गांव के लोग बहुत चिंतित थे। इस साल धान न होने के कारण बहुत कठिनाई हो रही है। धान के बिना हमारे बच्चे मर जाएंगे। धान की कठिनाई थी और उस पर इतनी सारी बीमारियां, जिसके कारण हमारे कष्ट दुगने हो गए हैं। मैं वही चिंता में हूं कि ऐसी स्थिति में मेरी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा। बाबा आ गए, बाबा आ गए। ये हमारे सभी दुखों को मिटा देंगे। इन्होंने हिमालय में बहुत तपस्या की और तपस्या की शक्ति के कारण वो भगवान बन गए हैं। क्या तपस्या की है? 6 महीनों तक जमीन के अंदर रहकर ध्यान और तपस्या की है। उसमें क्या आश्चर्य की बात है? वो तो एक सामान्य बात है। जो एक मेंढक भी करता है, उससे थोड़ा कोई भगवान बन जाएगा। उसको गांव में मत घुसने दो। अरे 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 देखो, और एक चमत्कारी बाबा आ गए। अरे देखो, वो आ रहे हैं। शांति, शांति, शांति। कैसी शांति? हम सभी इतने कष्ट में हैं। हम जीवित लाश की तरह हैं। ये कोई सामान्य बाबा नहीं है, ये परम सिद्ध बाबा है। 10 साल तक पानी में रहकर तपस्या की है। ये पानी पर भी चल सकते हैं और आप सभी को सिखाएंगे कि कैसे आप भी उन्हीं की तरह भगवान बन सकते हैं। अरे मारो इसको। पानी पे तो जल गिलहरी भी चलती है, उससे थोड़े कोई भगवान बन जाता है। मारो मारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। क्या आप ये मंत्र का जाप करने से भगवान बन जाएंगे? आप क्यों हंस रहे हैं? कृपा करके बताइए ना। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम सब जीवात्मा हैं और भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण भगवान हैं क्योंकि वे सर्व आकर्षक हैं। यदि किसी के पास अत्यधिक धन होता है तो वो सामान्यतः जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है, यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है, तो भी वो आकर्षक होता है। आपकी बात तो सही है। अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हों, तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान है। लेकिन कृष्ण कैसे भगवान हो गए? वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और मनुष्य के समान ही आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके जन्म के क्षण से लेकर उनके तिरोधन के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। हाँ, वो बात तो सही है। अभी वे शिशु थे और ठीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी उन्होंने पूतना का वध किया। स्तनपान करते हुए उसके प्राण ले लिए। जब वे 1 वर्ष के हुए तो बवंडर के वेश में तृणावृत असुर उन्हें उड़ाकर आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। तब वे उस असुर की गर्दन पर लटक गए और उसे आकाश से नीचे गिरा दिया, जिससे वो तुरंत मर गया।
इसी तरह एक बार वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ बछड़े चरा रहे थे तो बकासुर प्रकट हुआ। कृष्ण ने तुरंत इस असुर की चोंच के 2 खंड कर दिए। अतएव जो भी ये जानता है कि भगवान का क्या अर्थ होता है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई भगवान के समकक्ष है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। यही कथन विष्णु पुराण में भी वर्णित है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हो, तो ये समझना चाहिए कि वो भगवान है। लेकिन बाबा तो कह रहा था कि वो भगवान है क्योंकि वो पानी में चल सकता है, और दूसरा एक कहता था कि वो पृथ्वी के अंदर रह सकता है। तो वो आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के कुछ लोग योग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतः ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे न तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, न ही योगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी भी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वेश हैं। आपकी बात सही है, कृष्ण ही सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपकी बात सही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कृष्ण के साथ भीतर खेलना। कहाँ है कृष्ण? वो भीतर है माता। ओ नहीं, फिर नहीं। बलराम, तुमने मटकी फोड़ी? सत्य बताओ मुझे। ये 3 दिन में दूसरी मटकी फूटी। अभी सत्य बताओ मुझे। यहाँ कृष्णा था माते, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। कृष्ण? वो नन्हा सा? उसने कैसे उतारी होगी मटकी? मैं सत्य कह रहा हूँ माता, उसने ही फोड़ी होगी मटकी। तुम मुझसे पूछो। हाँ हाँ, उससे अवश्य पूछूंगी। चलो
तुम स्नान घर जाके हाथ मुंह धो लो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे कृष्ण। क्या है मैया? सामने आओ। ये माखन की मटकी तुमने फोड़ी है? माखन मटकी? ना मैया, मैं तो भीतर खेल रहा था। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं। यहाँ आओ, तनिक अपना मुंह खोलो। अभी पता चल जाएगा तुम सत्य कह रहे हो या कि झूठ बोल रहे हो। कृष्ण, ए कृष्ण, भागो मत, ठहरो, यहाँ रुको। अब मुझे पता चला कौन है ये माखन चोर। आज मैं तुम्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगी। मटकी फोड़कर माखन चुरा। मैया तनी पकड़ो तो मुझे। रुको, मुझे और ना दौड़ाओ, आज तुम नहीं बचोगे। बलराम, तुम सामने से हटो। कृष्ण, अब तुम चलो। हाँ बलराम, तुम हाथ मुंह धो लो। मैं नन्हे नटखट से आज सत्य जान कर रहूंगी। कृष्ण, तुम बहुत नटखट होते जा रहे हो। क्यों फोड़ते हो मटकी और माखन क्यों चुराते हो? बोलो। अरे ये क्या, तुमने मिट्टी क्यों खाई? चलो मुंह खोलो। नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सब झूठ बोलते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो मुंह खोलो, मैं देखूंगी। हे भगवान, एक बालक के मुंह में पूरी सृष्टि कैसे दिखाई दे रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान। जागो मैया, जागो ना मैया, जागो ना। मैं सुध-बुध क्यों खो बैठी? क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। नहीं मैया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, चलो। कृष्ण, तुम मुझे फिर तो ना सताओगे? नहीं मैया, कभी नहीं। कृष्ण, कृष्ण, तुम्हारा नटखटपन हर दिन बढ़ता जा रहा है। कृष्ण, क्या करूं मैं तेरा? हाँ, समझता ही नहीं है। बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हुई। आज मैं तुम्हें बांध दूंगी, फिर देखूं तुम कैसे माखन चुराते हो। अरे ये रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? कृष्ण, कृष्ण, बंधे रहो। अब समझ में आएगा। हे भगवान, हमें मुक्ति दी, धन्यवाद। हम दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। हमारे नटखटपन से तंग आकर नारद जी ने हमें श्राप देकर अर्जुन के वृक्ष बना दिए थे।